एक पति और पत्नी होता है। दोनों के उम्र में लगभग 20 साल का अंतराल था। दोनों जब साथ बाजार चाहे कहीं चलते थे तो सभी लोग जानने के लिए इच्छुक रहते थे कि आखिर इन दोनों के बीच में इतना अंतराल कैसे है और इन दोनों में शादी कैसे हो गई। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आशुतोष सांडिल, आप देख रहे हैं क्राइम भूमि। तो दोस्तों, फिर से आज एक नई क्राइम रोमांचक कहानी लेकर आप सबों के बीच हूँ। आज की जो सच्ची घटना है वो इंडिया से नहीं बल्कि अमेरिका से है। अमेरिका के एक शहर में एक पति और पत्नी होता है। इन दोनों में लगभग 20 साल की उम्र का अंतराल था। पति का उम्र जहां 40 साल के लगभग था तो वहीं पत्नी का उम्र करीब 21 साल था। और ये दोनों जब साथ में चलते तो लोग इन्हें देखते और जानने के लिए इच्छुक रहते कि भला ये पति और पत्नी के बीच में उम्र की अंतराल इतना कैसे है, और ये काफ़ी चर्चा का विषय बना रहता था। कई लोग लड़की से पूछते भी थे कि तुम्हारा शादी इस लड़का के साथ कैसे हो गया। लोग इसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश करते थे। शादी का जब 2-3 साल गुजरा तो लड़का का उम्र और बढ़ते चला जा रहा था। लड़की का उम्र बल्कि उसके इतना नहीं था। जितनी उम्र होनी चाहिए पति के हिसाब से उतनी उम्र इस लड़की का नहीं था। इस महिला के पति के खिलाफ एक औरत ने थाने में एक FIR दर्ज कराती है कि मेरा पति मुझे तलाक दे दिया है। मुझे तलाक देकर वो दूसरी शादी कर ली है जो कि उसकी सगी बेटी ही है। यही वो दोनों पति और पत्नी थे जो कि रिश्ते में बाप और बेटी लगता था। इसलिए इन दोनों की उम्र में काफ़ी अंतर थी। जब पुलिस वाला ये बात सुनता है तो उसे भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन उस महिला के शिकायत और FIR पे एक्शन लेते हुए पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है और सीधे थाने लाती है। पुलिस जब पूछने की कोशिश करती है तो वह आदमी ने सीधे सीधे तौर पे बोल देता है कि साहब, ये महिला मुझे फंसाना चाहती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। महिला हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करती है। हम दोनों के बीच शादी हुआ था लेकिन हम दोनों के बीच तलाक हो गया है। हम दूसरी शादी करके अच्छी खासी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं लेकिन ये महिला मुझे हमेशा परेशान करती है। पुलिस जब उस आदमी का बात सुनता है तो बोलता है कि ठीक है, तुम जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और वो आदमी थाने से चला जाता है। इसके बाद वो महिला परेशान होती है और थाने से जाकर किसी वरिष्ठ अधिकारी के पास पहुंचती है और वहां जाकर बोलती है कि सर, आपको विश्वास नहीं है मेरी बात पे तो इसका DNA टेस्ट कराया जाए। ये दोनों सगा बाप और बेटी है। तब भी इस महिला का बात कोई भी अधिकारी नहीं सुनता। तो इस महिला को काफ़ी गुस्सा आता है और वो अदालत में पहुंच जाती है। जब ये महिला जज के पास जाती है और अपनी सारी बात बताती है तो इस महिला के बात सुनने पे जज साहब पुलिस को ऑर्डर देते हैं कि किसी भी तरह उस पुरुष को गिरफ्तार किया जाए और दोनों का DNA टेस्ट कराया जाए, चाहे जो भी हो जाए। इन दोनों का DNA टेस्ट कराकर रिपोर्ट अदालत में पेश किया जाए। अगर उसके DNA टेस्ट में दोनों का सैंपल मैच नहीं करेगा तो वो पति पत्नी होंगे, अन्यथा मैच कर जाएगा तो दोनों बाप और बेटी होंगे और इस महिला का सबूत मिल जाएगा। पुलिस वाले कोर्ट के आदेशानुसार ऐसा ही करते हैं और उन दोनों का DNA टेस्ट कराया जाता है और टेस्ट कराने के बाद दोनों का सैंपल मैच कर जाता है। जज साहब को जब सैंपल मैच करने की सबूत मिलती है तो जज साहब ने उस पुरुष और महिला को, पुरुष को जहां 2 साल वहीं महिला को 2 मंथ की सज़ा सुनाते हैं। और कोर्ट के तरफ से बोला जाता है कि अगर इन दोनों पति पत्नी जेल से छूटने के बाद मिलते हैं तो इन दोनों की आजीवन कारावास किया जाएगा। इन दोनों को जब सज़ा सुनाई गई तो इन दोनों ने जज साहब से काफ़ी विनती की कि साहब मुझे छोड़ दिया जाए, मुझे बरी कर दिया जाए, लेकिन जज साहब तनिक भी नहीं सुना और इस दोनों पति और पत्नी जो कि सगे बाप और बेटी थे रिश्ते में, इन दोनों की सज़ा बरकरार रखे और इन दोनों को जेल के अंदर डाल दिया गया। जज साहब ने उस महिला से जब विशेष तौर पे पूछताछ की तो उस महिला ने बताया कि मेरे शादी के 3 साल बाद ही मुझे तलाक दे दिया था।
हम दोनों पति पत्नी अलग रहते थे, लेकिन मेरे पेट में इसका बच्चा था कि यही बेटी तलाक के बाद पैदा हुई। और जब मेरी बेटी 17 साल की थी तो अचानक इन दोनों को कहीं झटके में मुलाकात हो गई। इन दोनों का प्यार का सिलसिला चालू हो गया और 3 साल तक इन दोनों ने लिव इन रिलेशनशिप में रही और अब जाकर शादी भी कर ली है। मैं दोनों को काफ़ी समझाने की कोशिश भी की, लेकिन इन दोनों बाप बेटी ने मेरे बात पे कोई विश्वास नहीं किया और इन दोनों बाप बेटी ने पवित्र रिश्ता को तार तार कर दिया है। और इस महिला की सारी बातें सुनकर जज साहब काफ़ी गुस्सा हो गए और इन दोनों की आजीवन ना मिलने की सज़ा सुनाई। बाकी इस कहानी पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की दिल दुखाना और भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है ताकि आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं फिर इसी तरह की नई क्राइम रोमांचक कहानी लेकर नए वीडियो में। तब तक के लिए रखिए आप अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।